वेलकम एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था पहले भी क्लास 10th में 9th में। तो आप लोग ये पढ़ के आ चुके हो कि साइन क्या होता है, किसी एंगल का साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है ना। उसी तरह टैन थीटा क्या होता है, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 रेशियोज़ आप पढ़ के आ चुके हो। जैसे किसी राइट ट्रायंगल में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो एंगल के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है और एंगल जिस पर रेस्ट करता है वो बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है P/B, कॉसेक थीटा फिर साइन थीटा का उल्टा हो जाता है H/P, और सेक थीटा फिर कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है H/B, और कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये आप पढ़ के आ चुके हो। अब ये सारे जो है ना रेशियोज़ ये डिफाइंड किए जाते हैं अब नंबर पे, नंबर लाइन पे। अभी तो एंगल था, एंगल आप 0 से 180 समझते हो गए 360, लेकिन एंगल अब रोटेशन लेके पूरा का पूरा रियल लाइन स्पैन कर जाता है। जैसे ये 0 से 90 यहाँ तक पहुँचा, ये 180, ये 360 है ना। ये अगर पूरा एक टर्न ले लिया यहाँ तक तो ये एंगल क्या हो गया 360। ठीक है, फिर अगला टर्न लिया तो एक 360 और। तो ऐसे ऐसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओ तो पूरा का पूरा क्या होगा, रियल नंबर कवर हो जाएगा। जितने टर्न बढ़ाते जाओगे उतना आपको मिलता जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज टर्न लोगे तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा और क्लॉकवाइज टर्न लोगे तो नेगेटिव एंगल। और इसमें डिग्री में नहीं अपन डील करते हैं जब फंक्शन में डील करते हैं तो, बल्कि एंगल को हम लोग रेडियन में दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पे जो एंगल दिखाएंगे वो डिग्री में नहीं दिखाएंगे, वो रेडियन में दिखाया जाता है। ठीक है, और रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये उसका कन्वर्जन का जो फार्मूला है वो ये होता है कि टोटल एक टर्न को 2 पाई माना जाता है, तो 2 पाई इज इक्वल्स टू 360, तो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसकी मदद से आप रियल लाइन के सारे नंबर जनरेट कर सकते हो। अगर आपने 2 पाई टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज में तो ये नंबर बनेगा +2 पाई, और अगर क्लॉकवाइज टर्न लिया है तो -2 पाई, है ना। और इसी तरह आप सारे नंबर जनरेट कर सकते हो बार बार टर्न ले लेके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट, कोई भी नंबर करस्पॉन्ड करता है एक एंगल को जिसकी वैल्यू होगी रेडियन में। कोई भी नंबर दिया हुआ है तो वो हुआ एंगल आपका रेडियन में, और उसकी करस्पॉन्डिंग हम लोग एंगल डिग्री में भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए नंबर लाइन पे एक वैल्यू दिया हुआ है 100, तो ये एंगल अभी रेडियन में है, 100 रेडियन, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एंगल चाह रहे हैं डिग्री में, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। इसका यूज़ करके हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 100 रेडियन दिया हुआ एंगल, और ये एंगल जो है कई टर्न लिया हुआ होगा। अब देखिए कि कई टर्न से हमको मतलब नहीं है, अपन अगर जो काम करना चाहेंगे तो अपन तो फाइनल एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में क्या है वो वैल्यू चाहिए। जैसे इस एंगल के लिए ये होगा वैल्यू जिस पे हम काम करना चाहेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर 360 + 30 कोई एंगल है तो अपने को साइन 360 + 30 यानी 390 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के बराबर यानी हाफ। तो अपने को तो ये वाला वैल्यू चाहिए जो 360 के ऊपर है ना। तो इसमें जो है 360 से 2 पाई का कितना फैक्टर आएगा वो निकालना है 100 रेडियन में। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180/पाई। तो 100 रेडियन बराबर क्या होगा, 180/पाई इंटू 100। तो इतना डिग्री हो गया 100 रेडियन में। तो अब इसी को अपन 360 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा अपने को वही डिग्री चाहिए, है ना। तो इसको काट पीट करके अपन लाते हैं, तो ये आ रहा है आपका 50/पाई। ये क्या आ रहा है, 50/पाई डिग्री, यानी लगभग 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये अपने को एंगल मिल गया डिग्री में, इसी पे काम करना है ना। तो 360 वाला मल्टीपल्स जो आएंगे उसको हटा देना है।
इन सब का कंक्लूजन ये हुआ कि रियल लाइन के किसी भी नंबर को हम लोगों को एक एंगल कंसीडर करना है इन रेडियन, और उस एंगल को हम लोग डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइन के बदले, साइन रेशियो के बदले अब फंक्शन पढ़ेंगे, यानी साइन फंक्शन पढ़ेंगे। इसको लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ठीक है, इसका रेंज होता, इसका डोमेन होता है, पहले ये जान लीजिए, इसका डोमेन होता है आपका r, पूरा का पूरा रियल नंबर लेगा ये x में एंगल में, और रेंज इसकी होती है हमेशा -1 से लेके +1 तक, ये इसकी रेंज हो जाती है -1 से +1। वैसे भी आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से हमेशा छोटा होगा, तो इसकी रेशियो हमेशा 1 से छोटी आएगी या उसके बराबर आएगी अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए। अगर थीटा 90 हो जाए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर होगा और बेस 0 हो जाएगा। इसका ग्राफ बनता है आपका इस तरह का, 0 पे 0 होता है साइन, और साइन 90 पे 1 होता है, ये मान लीजिए 90 है। 90 को हम लोग दिखाएंगे अब π/2 से, पाई इज़ 180, तो ये π/2 हो गया। ग्राफ एक्स एक्सिस पे हमेशा प्लॉटिंग में ये एक्स रेडियन में लेता है, ये पाई हो गया, तो π/2 पे 1 है और फिर पाई पे 0 है, फिर 3π/2 एक एंगल हो गया यानी 270 डिग्री, इस पे इसकी वैल्यू -1 होती है और 2 पाई पे 0, और ये ऐसा ही चलता जाएगा, और पीछे में भी फिर, तो ये ऐसा इसका साइन ग्राफ है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, ये वाली चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, 2 पाई एंगल के बाद ये 2 पाई है यानी 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के बाद फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे ये चीज़ पहले थी, फिर वही चीज़ शुरू हो गई, फिर वही चीज़ शुरू होगी, तो ये ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड होता है 2 पाई। समझ में भी आ रहा है, अगर एंगल एक रोटेशन पूरा ले लिया, ठीक है, सब पे अलग अलग वैल्यू या जो भी वैल्यू देना था दे दिया, अब 2 पाई के बाद कुछ 30 डिग्री बढ़ाओगे और तो 390 पे जो वैल्यू देगा, सपोज़ कीजिए 30 डिग्री था, तो 360 + 30, 390 पे जो वैल्यू देगा वही वैल्यू 30 पे देगा, सेम एंगल है, 390 इज़ सेम एज 30, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये साइन का ग्राफ है इस तरह का, साइन फंक्शन। उसी तरह एक होता है कोसाइन फंक्शन, ये होता है y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x। ठीक है, इसका डोमेन फिर r हो जाता है, ठीक है, और रेंज भी कॉस की सेम रहेगी जो साइन की है, -1 से 1, क्योंकि ये b/h होता है, बेस भी हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होगा। इसका ग्राफ साइन जैसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। साइन जो फंक्शन था ये y बराबर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कॉस x, तो साइन 0 पे 0 था, अब लेकिन कॉस जो है वो 0 पे 1 हो जाता है, यानी ये यहाँ से शुरू होगा, और π/2 यानी 90 डिग्री पे कॉस जो है वो 0 होता है, जहाँ पे साइन 1 होता था, तो ये अब ऐसा जाएगा ये ग्राफ, और इसी तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा, और इधर भी फिर ऐसा ही। ठीक है, तो ये π/2 पे 0 है, फिर पाई पे इसकी वैल्यू -1, फिर 3π/2 पे इसकी वैल्यू 0 यानी 270 डिग्री पे, फिर आपकी ये आ गई 2 पाई, जो 0 पे डिग्री पे है वही 360 डिग्री पे है, यानी ये चीज़ अब रिपीट होती जाएगी, 0 से 2 पाई में ये ऐसा ग्राफ है, और यही रिपीट होता जाएगा, जैसे यहाँ -2 पाई होगा, ये -2 पाई से 0, फिर 0 से 2 पाई, यही वाली चीज़ रिपीट होती जाएगी। इस ग्राफ का पीरियड आपका 2 पाई है, 2 पाई के बाद ये रिपीट होता जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है, मिनिमम इसका -1 है, तो इसका रेंज -1 to 1 है। साइन का जैसे मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू साइन x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी है 1, मिनिमम वैल्यू है आपकी -1। ठीक है, और ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या आएगा, ये फिर ये 0 है, ये -2 पाई है,
यानी -360 डिग्री। -360 से 0, फिर 0 से वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये इसकी पीरियड है। तो ये साइन फंक्शन है और ये कॉस फंक्शन है। इसी का अगला होता है एक टैंजेंट फंक्शन। अब टैंजेंट फंक्शन में एक प्रॉब्लम आ जाता है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स जो बना रहे हैं वो tan ऑफ x है। इसका रेंज, इसकी रेंज तो r रहती है, पूरा का पूरा रियल लाइन, लेकिन इसके डोमेन में अपने को थोड़ा देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस tan थीटा क्या होता है, tan x क्या हो जाएगा, sin x बाई cos x, है ना, sin x बाई cos x, और cos जो है नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन cos x π/2 पे ज़ीरो हो जाता है और ये 1 रहता है, यानी 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा, यानी π/2 पे ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो डोमेन में से π/2 जहाँ जहाँ cos x ज़ीरो हो रहा हो वो सारे निकालने पड़ेंगे, यानी tan के डोमेन में से ये सारे पॉइंट्स आपको अब निकालने पड़ेंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। और ये कौन से पॉइंट है, ये π/2 है, 3π/2 है, फिर 2π के से फिर पाई जोड़ दीजिए, 2π में फिर π/2 जोड़ दीजिए, तो ये 5π/2 है। इसी तरह ये -π/2 है, -3π/2 है, -5π/2 है, यानी ये क्या है, कहाँ पे tan x कहाँ पे डिफाइंड नहीं आ रहा है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी 2n+1 मान लीजिए π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, 0 पुट किए तो π/2, 1 पुट किए तो 3π/2 और -1 पुट किए तो क्या हो जाएगा, -π/2। तो ये आपका, ये पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे डोमेन में से, यानी जो भी रियल नंबर होगा वो सारे दे दो माइनस ये सेट जो बनाओगे, -2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपको निकाल दो। ये जो सेट बन रहा है ये निकाल दीजिए आप रियल नंबर में से, तब फिर ये वैल्यू सब पे देगा। ठीक है ना, तो ये इसका डोमेन हो गया। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी r-2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, समझ में आ गया होगा tan थीटा का डोमेन क्यों इस तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें cos नीचे है और cos 0 हो जा रहा है, तो वो वाली चीज़ अपने को हटाना तो पड़ेगा ही। अब y इज इक्वल्स टू tan x का ग्राफ आप देख लीजिए। इसका tan के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ π/2 लेना पड़ेगा, π/2, 3π/2, फिर इधर -π/2, -3π/2। tan 0 आपका 0 होगा। ठीक है, पढ़ के आ चुके हो, tan 0 इज़ 0, और tan π/2 इन्फिनिटी होता है। tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये ऐसा चला जाएगा, और निगेटिव में ये निगेटिव देगा और ऐसा चला जाएगा। फिर ये स्टार्ट होगा कहाँ से, जैसे ही एंगल π/2 से बढ़ेगी ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, पाई पे 0 होगा और फिर ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर ये उसी तरह यहाँ से स्टार्ट होगा, -π पे 0 होगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जो π/2 पे इन्फानाइट चला जा रहा है, और 0 कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे साइन 0 हो रहा है, यानी मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2π पे 0 होगा, 3π पे 0 होगा, तो उस पर 0 हो रहा है, तो ये tan x है। तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, r हो गई, और डोमेन ये हो गया। उसी तरह अब हो जाएगा कोसेकेंड फंक्शन, कोसेकेंड cosec x, cosec पता है अपने को कि 1/sin x होता है,
अब 1/sin x है तो जहाँ जहाँ sin x 0 होगा वो हटाना पड़ेगा। sin x 0 होता है मल्टीपल ऑफ पाई पे, यहाँ पे sin x 0 होता है, तो ये निकालना होगा। यानी x क्या होगा, x यानी डोमेन x विल होगा सारा रियल नंबर और x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये इसका cosec x का आपका डोमेन हो गया r माइनस एन पाई। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये सपोज़ कीजिए 0 था, ये π/2 था और ये पाई था, तो पाई पे साइन 0 होता है ना, पाई पे तो साइन 0 हो जाता है। और यहाँ ये पाई है मान लीजिए माइनस पाई, और ये माइनस π/2, और ये मान लीजिए 1 है। तो ये साइन का उल्टा है, यानी π/2 पे जहाँ पे साइन 1 था कॉसेक भी 1 होगा, लेकिन अब इसकी वैल्यू छोटी वैल्यू को उल्टा कर रहे हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी चला जाएगा इधर 0 पे, 1/0 इन्फिनिटी, साइन 0 0 यानी 1/0 इन्फिनिटी, और कॉसेक एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। और इस वाले इंटरवल में जब साइन निगेटिव होगा तब ये इधर हो जाएगा, तो ये यहाँ है तो इस वाले में ये यहाँ हो जाएगा, तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। फिर इस वाले में ये यहाँ हो जाएगा, तो ये कॉसेक का ग्राफ बन रहा है। ठीक है ना, इसका रेंज क्या आ रहा है, 1 टू इन्फिनिटी या -1 टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। इसका रेंज हो जाता है आइदर माइनस इन्फिनिटी से -1 जाइए आप, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये कॉसेक एक्स की रेंज है। और सेम ग्राफ आपका सेक में भी बनेगा, बस ये वाला जो π/2 पे अब ये 1 हो रहा था वो 0 पे 1 होगा और π/2 पे इन्फिनिटी चला जाएगा, कि cos π/2 0 होता है, यानी वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। सेकेंड फंक्शन बना लेते हैं, यानी y बराबर f(x) बराबर sec ऑफ x। sec ऑफ x कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है 1/cos x। तो अपने को अब डोमेन में से वो चीज़ हटाना पड़ेगा जहाँ पे cos x 0 हो रहा है, यानी r माइनस 2n प्लस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सारे इंटीजर वाला ले लो, यानी π/2 के सारे ऑड मल्टीपल हटा दो। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल सेक एक्स जैसा ही बनेगा, कॉसेक एक्स जैसा ही बनेगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। ये मान लीजिए π/2 था और ये माइनस π/2 था और ये 1 था, तो ये π/2 पे अब इन्फिनिटी जाना चाहेगा, यानी अब ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये इधर ये -1 था तो इधर ये ऐसा हो जाएगा, अगले में ये इधर ऐसा हो जाएगा, ये -π था, ये 1 है, ये 1 है। तो ये आपका सेक एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, ये जा रहा है -3π/2 पे, ये वाला पॉइंट, ये पाई है जिस पे -1 है। ठीक है, उसी तरह ये π/2 पे जा रहा है, यहाँ ये पाई है जिस पे ये -1 है वैल्यू। तो इसका भी रेंज क्या होगा जो पिछले वाले का था, माइनस इन्फिनिटी से -1 जाइए, यूनियन या तो 1 से फिर इन्फिनिटी जाइए। ठीक है, अब एक आखिरी आपका रह गया है कोटेंजेंट फंक्शन, ये आपका होता है y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, ये आप डिफाइन करते हो एज cos x बाई साइन एक्स। तो इसमें अब साइन एक्स 0 नहीं चाहिए, यानी डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा r माइनस n पाई
वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि n पाई पे साइन 0 हो जाता है। तो इसका रेंज आपका होगा पूरी की पूरी r, और इसका ग्राफ tan x जैसा ही होगा, बस थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। ये यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हम लोग cot x ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए π/2 था, ये मान लीजिए पाई था, -π/2 -पाई। तो cos π/2 पे क्या होता है, cot 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे cos 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा, और पाई पे साइन 0 हो जा रहा है ना। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे जाके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा हो जाएगा। तो इसकी ग्राफ ऐसे बनती जाएगी, यहाँ से फिर ऐसे चलाइए। तो ये कॉट का ग्राफ बन रहा है, जहाँ जहाँ पे ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे कॉस 0 होगा वहाँ पे 0 होगा, यानी ऑड प्रोडक्ट ऑफ π/2, यानी -π/2, π/2, 3π/2, -3π/2, ये सब पे वो 0 होगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन है, और ये कॉट एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे अब फंक्शन सॉल्व करने में। आज के लिए बस ये 6 फंक्शन आपके लिए इंट्रोड्यूस करना था, जो हमने कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको बस ध्यान ये रखना है कि cos x और sin x कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो इससे सारे डोमेन निकल जाते हैं। ठीक है, वो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है। जैसे cos x 0 हो रहा है π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और साइन कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो पाई, 2π, -π, -2π, तो इस तरह से। और ये जब पता चल गया तो आप सारे का रेंज डोमेन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ का समरी है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।